ये सुंदर गांव बगासू में आज जो ये एनएसएस का कैंप लगा हुआ है, इस कैंप के आयोजक राजकीय महाविद्यालय बरकोट के प्राचार्य डॉक्टर आर.एस. अथवाल जी, डॉक्टर मोगना जी, श्री नयन सिंह बरतवाल जी, डॉक्टर प्रहलाद सिंह रावत जी, श्री जोगेंद्र सिंह रावत जी, श्रीमती कुलवंती असवाल और मेरे साथ में श्री हरदेव राणा जी, श्री संदीप राणा जी, प्रदीप जाड़ा जी और कुलदीप जाड़ा जी, और प्रांगण में बैठे हुए मेरे अति सम्मानित मेरे बुजुर्गों, माताओं, भाइयों और बहनों, मैं सभी को इस एनएसएस के मंच से सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज बड़ा हर्ष और खुशी का दिन है कि आज हम इस एनएसएस के शिविर के बहाने यहाँ पर सब लोग एक मंच पर आए और एक मंच पर मुझे भी सभी को देखने का मौका मिला। इससे बड़ा मेरा क्या सौभाग्य हो सकता है। भाइयों और बहनों, कैसा लगता है एक ऐसी योजना का हिस्सा बनकर जिस योजना ने आज तक 26,000 से भी ज्यादा गांव को गोद लिया है। कैसा लगता है एक ऐसी योजना का हिस्सा बनकर जिस योजना ने आज तक 26 लाख से भी ज्यादा वृक्षारोपण प्रत्येक हिंदुस्तान के गांव में किया है। कैसा लगता है एक ऐसी योजना का हिस्सा बनकर जिस योजना में आप देखते होंगे कि मेरे एनएसएस के कार्यकर्ता गांव-गांव में जाकर लोगों को शिक्षित, लोगों को जागरूक करते हैं कि हमारे लिए पेड़ पौधे कितने लाभदायक हैं, हमें सफाई कैसे रखनी चाहिए। इससे बड़ी बात आप और हम लोगों के लिए क्या हो सकती है। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि प्रत्येक विद्यार्थी को पढ़ाई के साथ साथ कुछ समाज में ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे समाज में उस आदमी की एक अलग पहचान बने। और 1969 में डॉक्टर राव जी ने, जो हमारे तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने 1969 में इस एनएसएस शिविर का गठन किया। और जब 1969 में इस शिविर का गठन हुआ था तो उन्होंने पूरे हिंदुस्तान के अंदर 37 विश्वविद्यालयों को इस एनएसएस के अंदर रखा और उस समय पूरे हिंदुस्तान में 40,000 से भी ज्यादा लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। और आज मुझे इस एनएसएस के मंच से सब लोगों को बताने में गर्व हो रहा है कि आज वो 40,000 की जो जनसंख्या थी वो बढ़कर 42 लाख हो चुकी है। इससे बड़ी खुशी की क्या बात है। आप देखते होंगे कि हमारे हिंदुस्तान में जब 2001 में भूकंप आया था, चाहे वो 2004 का सुनामी लहर हो, चाहे ये सुनामी लहर के बारे में तो मैं नहीं जानता हूँ कि सभी लोगों को पता होगा, पर जब 16 जून को उत्तराखंड में केदारनाथ में एक भीषण आपदा आई थी तो उस समय भी मेरे आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने लोगों को बचाने के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और हिस्सा ही नहीं बल्कि लोगों को नए सिरे से जीवन जीना भी सिखा दिया। इसके लिए भी मैं एनएसएस के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आप देखते होंगे कि आजकल हमारे देश में पोलियो के सबसे ज्यादा मरीज देखे जाते थे और आपने सर माता जानते होंगे कि गांव-गांव में हर रविवार को एक डेट फिक्स होती है, तो हर रविवार को एक पोलियो अभियान चलाया जाता है जिसमें कहा जाता है कि एक भी बच्चा छूट न जाए। मतलब 2 बूंद पोलियो की हर बच्चे के लिए जरूरी है। और ये काम सक्सेस आज जो हो रहा है ये इसलिए हो रहा है कि एनएसएस के कार्यकर्ताओं ने इस योजना में भी बढ़ चढ़कर भाग लिया और दूर दूर के गांव में जाकर ऐसा कोई भी बच्चा ना छूट जाए जिसने पोलियो की ड्रॉप न पी हो। और आपको मैं एक चीज बता दूं कि आज मेरे देश के अंदर पोलियो का एक भी बच्चा मुझे देखने को नहीं मिल रहा है।
मतलब मेरे एनएसएस के कार्यकर्ताओं ने और समाज के जागरूक लोगों ने इस पोलियो को जड़ से मिटा दिया है। और WHO के माध्यम से एक हमारे देश के अंदर सर्वे होता है, और जिस दिन वो सर्वे हमारे देश के अंदर होने वाला है, और मुझे लगता है कि उस दिन हमारा देश WHO इसको पोलियो मुक्त देश घोषित करने वाला है। मैं यहाँ पर ज्यादा तो नहीं बोलूंगा। मैं आप लोगों के लिए रात दिन प्रयास करते रहता हूँ, और इस प्रयास का जो श्रेय मैं देता हूँ वो मैं अपने श्री RS असवाल गुरु जी को देता हूँ, क्योंकि मैं जो कार्य भी अपने जीवन में करता हूँ मैं गुरु जी से जरूर उस काम के लिए प्रेरणा लेता हूँ। और 2011 में डॉक्टर विजय बोगरा जी ने, जो हमारे मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने हमारा सेंटर OBC किया था, लेकिन उस सेंटर OBC का फायदा आज तक एक भी बच्चे को मेरे नहीं मिला था। और मैंने इसके लिए 6-7 महीने संघर्ष किया, और आज मैंने इसका जियो जारी करवा के आप लोगों के लिए ये अब सजीवनी साबित होगा कि आज तक अगर मेरे युवा केंद्र की नौकरियों में गांव से 4 लोग निकलते थे, तो आने वाले समय में निश्चित 10 से 12 लोग अब इस सेंटर OBC में निकलेंगे। और बीच में आपने देखा होगा जब हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी देहरादून में आए थे, तो इन्होंने हमारे उत्तराखंड के लिए ऑल वेदर रोड के लिए, जो 4 धाम को कनेक्ट करने वाली रोड है, उसके लिए 12,000 करोड़ रुपए माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें दिए। लेकिन शायद मुझे ये लगता है कि प्रधानमंत्री जी को हर चीज का पता नहीं रहता है। मैंने बाद में जब इसके बारे में थोड़ा रीडिंग की तो पता चला कि यात्रा हमारी हरिद्वार से देहरादून होते हुए नैनवाड़ कांता होते हुए यमुनोत्री आती है। और ये हमारा एक दुर्भाग्य है कि इतनी शॉर्टेस्ट जो मार्ग था हमारे यमुनोत्री का, वो मार्ग माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना में छूट गया। इसके लिए भी मैं संघर्षरत हूँ, और मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को और नितिन गडकरी जी को अपनी तरफ से भी पत्र भेजा है। और मुझे पूरी आशा है कि ये रोड भी जिस दिन ऑल वेदर रोड में जुड़ जाएगी, तो हमारा जो देहरादून जाने का रास्ता होगा वो मात्र 3 घंटे का होगा। इस रोड से क्या लाभ है वो तो आपको खैर बाद में पता चल जाएगा कि ये 4 लेन जो रोड बनेगी, इससे हमारे लोगों को कितनी सुविधा होगी। तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। आज मैं पूरे महाविद्यालय परिवार को और अपने गुरुजी डॉक्टर RS असवाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिन्होंने मुझे आज इस इतनी छोटी उम्र में एक इतना बड़ा मंच यहाँ पर दिया। इसके लिए मैं पूरे महाविद्यालय परिवार का और अपने छोटे भाई डॉक्टर ये भूपेंद्र चौहान जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि जो कि एक युवा अध्यक्ष है, उनसे भी मैं उम्मीद करूंगा कि वो भी अपने महाविद्यालय के लिए कुछ न कुछ अलग जरूर करेंगे। मैं ज्यादा न बोलते हुए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।